सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। पूरी क्लास में कि पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में कि पूरे नासिक में? पूरे नासिक में कि पूरे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में कि पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में कि पूरे वर्ल्ड में? कैसे बनोगे महान? पढ़ाई करके। किसी भी विद्यार्थी को महान बनना है तो जीवन में संयम चाहिए और एकाग्रता चाहिए। ये जो बच्चे ये करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक एक आदर्श विद्यार्थी की आदर्श दिनचर्या होती है। सुबह उठें, उठते ही आँख खुलते ही थोड़ी देर हाथ गोदी में रख कर के थोड़ी देर भगवान का ध्यान, और भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। किस लिए दिया है मनुष्य जीवन? खाओ पियो और, जोर से बोलो, खाओ पियो और। कितना सुंदर नारा है, खाओ पियो और ऐश करो। बोल तो सही रहे हो, खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन ऐश का मतलब आपकी नजरों में ऐश उसको बोलते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया भोजन करो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमो, इधर उधर देश विदेश की यात्राएं करो और जीवन पूरा कर दो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। ऐश माने राख होता है। जिनके घर में स्मोकिंग करते हैं ना, तो ऐश ट्रे होती है, उसको राख डालने वाली ट्रे बोलते हैं। तो बोल सही रहे, खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन ऐश का मतलब मौज मस्ती सैर सपाटा नहीं है। ऐश का मतलब राख होता है। खाएंगे पिएंगे, बड़े हो जाएंगे, एक दिन मरेंगे, तो क्या बनेगा? राख। तो मनुष्य जीवन खाओ पियो और ऐश करने के लिए मिला है। परमात्मा ने सुंदर जीवन दिया है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, नानक जी, बुद्ध, कबीर, महावीर, इन्होंने अपने जीवन को उन्नत और महान बनाया, ऐसे ही हमें महान बनने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बच्चियां इतनी शांति से बैठी है और बच्चों में इतना शोर हो रहा है। सेवादारी भाई जो पानी पिला रहे हैं, राजा ने अपने मंत्री से पूछा, राजा मुसलमान था, मंत्री जो है हिंदू था, पूछा कि तुम अपने हिंदू धर्म को इतना महान बताते हो, तुम कहते हो जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में परमात्मा है, सर्वत्र वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह वो परमात्मा वास कर रहा है। तो राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। 3 प्रश्न आप बच्चों से भी मैं पूछ लूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। बच्चियां बहुत अच्छी, यहाँ की महाराष्ट्र की नासिक की बच्चियां शांति से बैठी हैं, सुन रही हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। पीछे 2-4 बच्चे हैं, वो थोड़ा शोरगुल कर रहे हैं। कोई भी शोर करे ना तो पीछे वाला बच्चा थोड़ा हाथ ऊंचा कर देना। थोड़ी देर शांति से बैठें। 3 प्रश्न कौन से थे? आप भी ध्यान से सुनना, आपसे भी किसी से ना किसी से मैं पूछूंगा। राजा ने सभी मंत्रियों से पूछा और अंत में उस जो मुख्यमंत्री था उससे कहा कि बताओ, तुम कहते हो परमात्मा सर्वत्र है, ओतप्रोत है, सब जगह है, तो कैसे? और दूसरा प्रश्न, हम जो भी काम करते हैं अच्छा या बुरा, क्या परमात्मा हमें देख रहा है? और तीसरा प्रश्न,
भगवान है वो सर्वशक्तिमान कैसे है? मंत्री ने प्रणाम किया, राजा को कहा, राजन आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं कल प्रैक्टिकल दे दूंगा। और प्रणाम करके मुख्यमंत्री चला गया, घर गया, भोजन इत्यादि करके आराम कुर्सी पे बैठ करके चिंतन कर रहा था। चिंता नहीं, चिंतन कर ही रहा था कि उस मंत्री का एक नन्हा सा बालक वो आया और अपने पिताजी से बोला, पिताश्री आप क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पहले माता के आगे श्री शब्द लगाया जाता था, पिता के आगे श्री शब्द लगाया जाता, मातुश्री, पिताश्री। महाराष्ट्र में आई बोलते, आई, माउली, आई, कितना अच्छा शब्द है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि डैडी आप क्या कर रहे हो। पहले माता को माताश्री बोला जाता था, पिता को पिताश्री बोला जाता था। घरों में पहले लिखा जाता था मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा, आचार्य देवो भवा। लेकिन हम भूल गए सब। माताश्री को मम्मी बोलते हैं, पिताश्री को पापा, और मम्मी पापा भी भूल गए, मम्मी से कर दिया मोम। और कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ने के कारण फिर मोम को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं मोम, हाय मोम। पिताश्री से पिताजी, और पिता से फिर डैडी, और डैडी से और मॉडर्न युग आ गया, बोले हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, डैड, हाय डैड। तो मोम माने क्या? मोमबत्ती। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जहां हमें माताश्री पिताश्री बोलना सिखाते थे, आजकल अंग्रेजी का जमाना है, बोले माताश्री को मम्मी मोम, डैडी को डैड। तो उस बच्चे ने बोला, पिताश्री आप क्या सोच रहे हैं? तो उसने कहा, बेटे राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं। वो तीनों प्रश्न उस बच्चे से कहा, तो बच्चा कहता है, पिताश्री इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर तो मैं राजा को प्रैक्टिकल दे दूंगा बड़ी आसानी से, आप मुझे ले चलिए राज दरबार में। दूसरे दिन दोनों पहुंचे राज दरबार में। बच्चे ने कहा, राजन आपने मेरे पिताश्री से 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं प्रैक्टिकल दूंगा। राजन अपना पहला प्रश्न दोहराइए। पहला प्रश्न क्या था? किसको पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ। अभी इतना शोर कर रहे थे, ध्यान से नहीं सुन रहे थे। आपके अच्छे नंबर इसलिए नहीं आते, जब आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तब आप इधर उधर गपशप लगाते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। जिस समय जो काम आप कर रहे हो, पूरा ध्यान अगर उसमें होगा, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय खेल याद आता, खेल के समय पढ़ाई याद आती है, तो पढ़ाई में भी विफल और खेल में भी विफल। पहला प्रश्न, भगवान सर्वत्र ओतप्रोत कैसे है? बच्चे ने कहा, राजन 1 गिलास दूध बुलाइए। राजा ने दूध बुलाया, बच्चे को दूध दिया गया। राजा ने सोचा दूध का क्या काम, लेकिन बच्चे ने कहा था ना कि प्रैक्टिकल उत्तर दूंगा तीनों प्रश्नों का। बच्चे ने दूध में देखा, गिलास लिया और उंगली घुमाने लगा। राजा ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? बोले, राजन मैं दूध में घी देख रहा हूं। राजा जोर से हंसा। राजा ने कहा, बेटे दूध में घी ऐसे थोड़ी दिखेगा। तो बोले, राजन फिर कैसे दिखेगा? बच्चा तो जानता था दूध में घी कैसे दिखेगा, लेकिन राजा को बताना चाहता था, क्योंकि राजा ने प्रश्न किया था और उदाहरण देकर के बताना चाहता था। बोले, राजन दूध में अगर घी देखना है तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। राजा ने पूछा कि दूध में घी ऐसे नहीं दिखेगा। बोले, कैसे दिखेगा? बोले, अगर दूध में घी देखना है तो दूध को पहले जमाना पड़ता है,
फिर उसको मथना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, तो मक्खन को फिर आग में रखते हैं, गर्म करते, तब घी बनता है। बोले राजन, आपका प्रश्न था कि परमात्मा वो भगवान सर्वत्र ओतप्रोत कैसे है। आपने मेरे पिताश्री से प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा सनातन धर्म, और इस सनातन धर्म में कितने त्यौहार आते हैं, कभी तुम दीपावली मनाते हो, कभी तुम होली मनाते हो, कभी तुम शिवरात्रि मनाते हो, कभी जन्माष्टमी मनाते हो, कभी तुम बटवृक्ष की पूजा करते हो, कभी तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हो, कभी तुम तुलसी का पूजन करते हो। लेकिन हमारी ऋषि मुनियों की खोज है कि हर क्रिया में, हर कृत्य में, हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य छुपा होता है। ऋषि मुनियों की खोज है। तुलसी का पूजन हम ऐसे ही नहीं करते। तुलसी के भीतर अनेक प्रकार के गुण हैं। जिन बच्चों को याद नहीं होता, बापूजी बताते कि 5 या 7 पत्ते तुलसी के खाएं तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। तुलसी के पत्तों में अनेक प्रकार की बीमारियों को मिटाने की क्षमता है। कैंसर जैसे रोग तुलसी के पत्तों से ठीक हो जाते हैं। तो राजन, हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसे ही महान नहीं है। आपने कहा कि परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत कैसे है। अगर उस परमात्मा को देखना है तो जैसे दूध में घी देखना है तो दूध को पहले जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, और फिर आग में गर्म करेंगे तभी उसमें घी दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा को देखना है तो गुरु चरणों में जाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तब परमात्मा का दर्शन होगा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। फिर उन संतों की दृष्टि में सर्वत्र सब में वो परमात्मा देखते हैं, ऐसी दृष्टि हो जाती है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। वहीं मीराबाई कहती है, जित देखो तित श्याम मई, तू ही तू प्रभु तू ही तू। फिर वहीं कबीरदास जी कहते हैं, ऐसो खेल रचो मेरे जाता, जित देखो तित तू ही तू। सर्वत्र वही परमात्मा ही परमात्मा, जर्रे जर्रे में, कड़कड़ में, सिवाय परमात्मा के कुछ और है ही नहीं। ऐसी दृष्टि हो जाएगी राजन। राजा इस उत्तर को सुनकर के, बच्चे का उत्तर सुन के प्रसन्न हो गया। बोले बेटे दूसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले राजन दूसरा प्रश्न दोहराइए। बोले दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा कार्य, क्या परमात्मा उसे देखता है? जो भी काम करते हैं, भले गलत काम करते हैं हम छुप कर भी, कोई नहीं देखता, हमें लगता है, क्या उसको भी परमात्मा देखता है? या फिर कोई अच्छा काम करते हैं, उसे भी कोई नहीं देख रहा है, तो भी क्या परमात्मा देखता है? बच्चे ने कहा, राजन एक जलती हुई मसाल लाकर दीजिए। जलती हुई मसाल लाए। बोले इसको एक ऐसे कमरे में रखो जिसमें चारों तरफ कांच के शीशे हो। बोले राजन, अगर ये मशाल बीच कमरे में रखेंगे, उसमें जो प्रकाश होगा तो क्या पूरब से दिखाई देगा कि नहीं देखा? बोले देगा। पश्चिम से दिखाई देगा कि नहीं देगा? बोले देगा। और उत्तर से? बोले उत्तर से भी देगा। और दक्षिण से? बोले दक्षिण से भी। जैसे बीच कमरे में मसाल रखते हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है, ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा सर्वत्र है, ओतप्रोत है, और वो हमें सब तरफ से देख रहा है। कोई हम अच्छा काम करें उसको भी देखता है, कोई बुरा काम करें उसको भी देखता है। अगर हम गलत काम करने का खाली सोचते ही हैं, मन में विचार उठता ही है, तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, धक 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 धक। और कोई अच्छा काम किया है हमने, कोई नहीं देखा, फिर भी भीतर से धन्यवाद निकलता है। ये तो सबका अनुभव है कि नहीं बच्चों? आपको होता है कि नहीं ऐसा? तो राजन, मानना पड़ेगा कि सर्वत्र परमात्मा हमें, हमारे सारे कार्यों को देख रहा है। बोले बेटे तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले राजन तीसरा प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आप राजा हैं, लेकिन राजा होकर के आपको इतना भी नहीं पता, आप शिष्य बनकर के प्रश्न पूछ रहे हो। जो शिष्य होता है वो नीचे बैठता है, जो ज्ञान देता है उसे ऊंचा बिठाते हैं। आप तो ऊंचे आसन पे बैठे और मुझे नीचे बिठा रखा है, और मुझसे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो। ये कोई प्रश्न करने का तरीका है आपका? आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो, आप ऊंचे बैठे हो,
राजा को लगा कि बच्चा सही बोल रहा। राजा तुरंत अपने आसन से उठा, सिंहासन से, और उस बच्चे की जगह बैठ गए और बच्चे को राजसिंहासन पे बिठा दिया। कहा, राजन, राज सिंहासन पे तो बिठा दिया, लेकिन राजा होकर बन करके मत बैठो। सिर पर पे जो ताज है वो ताज लेकर सिर पे मत बैठो। तो राजा ने वो ताज भी उस बच्चे को पहना दिया और कहा कि अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, राजन, ये तीसरे प्रश्न का ही उत्तर है। आपने पूछा था तीसरा प्रश्न कि भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है। भगवान सर्वशक्तिमान ऐसे ही है कि आप जैसे राजा को 1 मिनट में नीचे बिठा देता है, मुझ जैसे साधारण बच्चे को आपके सिंहासन पे, गद्दी पे बिठा देता है। ये भगवान में सर्वशक्ति है। तो जैसा पिता बुद्धिमान था, ऐसे उनका बेटा भी बुद्धिमान। क्यों जानते हो? क्योंकि रोज सुबह उठता था तो भगवान का ध्यान करता था, दोनों हाथों में कर दर्शन करता था। शास्त्रों में आता है कि हम किसी का मुंह देखें उससे पहले अपने हाथों में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। शास्त्रों में आता है कि जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको बुद्धि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, दोनों हाथों में परमात्मा का दर्शन करें मंत्र बोलते हुए। करोगे? आप करोगे? दोनों हाथ ऐसे करो सामने। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठें तो दोनों हाथों में परमात्मा का दर्शन करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ के और अपनी ललाट पे लगाएं। ये मंत्र सुबह सुबह सबको बोलना है, किसी से बोलना नहीं। सुबह सबसे पहले उठें तो थोड़ा ध्यान करें, चिंतन करें, उसके बाद दोनों हाथों में कर दर्शन करें, फिर किसी का मुंह देखें, ये मंत्र बोलें। ये मंत्र तो कोई कोई बच्चा जो बापूजी की प्रेरणा से पूरे देश भर में 18 से 20 हजार बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, और उन बाल संस्कार केंद्रों में वो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आते हैं, और जो संस्कार हमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के द्वारा बचपन में मिलते थे, आज नहीं मिलते। लेकिन वो बाल संस्कार में आने वाले बच्चों को ऐसी कुंजियां बापूजी के द्वारा बताई जाती है कि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो। तो वो मंत्र तो कोई कोई ही बोलता होगा जो बाल संस्कार में। ये मंत्र किस किस को आता है? हाथ ऊंचा करो जो अभी बोला है। ये जो मंत्र बोला है आपको आता है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को। ये बाल संस्कार केंद्र में जाते होंगे, जाते हैं। लेकिन एक मंत्र और है जो मंत्र सारे बच्चे बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। हाथ नीचे कर लो, बताऊं कौन सा मंत्र? सुबह सुबह उठते हैं तो ये मंत्र तो कुछ बोलते कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये मंत्र सब बोलते हैं। कराग्रे वस्ते चाय कपम, कर मध्ये ब्रेडम, कर मूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कफ दर्शनम। ये मंत्र सभी को याद है, इसलिए हंस रहे हैं आप। तो सुबह सुबह बापूजी कहते हैं चाय खाली पेट पीना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो बापूजी कहते हैं चाय दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए, इतनी खतरनाक। और आप सुबह सुबह चाय पीते हैं। तो रोज सुबह उठ करके कर दर्शन करना, भूमि बंदन करना, और आप चाहते हो कि आपको पढ़ा हुआ फटाफट याद रहे, तो त्राटक विधि होती है। त्राटक चौकोर ऐसा पेपर ले लो, ड्राइंग पेपर, या फिर पीछे स्टॉल में स्वास्तिक मिलता है। स्वास्तिक लेकर के पूजा के मंदिर में न ऊपर न नीचे, न पास न दूर, 1 फुट की दूरी पर चौकोर गत्ता लें। पहले उसमें एक सिक्का रखें, उसको पूरा काला कर दें स्केच से, काले स्केच पेन से, और बीच में पीला बिंदु रख दें और उसको दीवार पे चिपका दें।
न बहुत दूर, न बहुत पास, न नीचे, न ऊपर। और उस पीले बिंदु को एक टकटकी लगा के आंख की पलकें आपकी झपके ना, और उसको एक टक देखते रहें। उसको बोलते हैं त्राटक विधि। जैसे विलोरी कांच होता है ना, उसको सूर्य की किरणों में स्थिर कर दिया जाए तो उसमें एक प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब के नीचे आप कागज का टुकड़ा रखिए तो उसमें वो जलने लगेगा, क्योंकि उसके भीतर दाहक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प, एक विचार उठा नहीं दूसरा विचार उठता है, दूसरा विचार नहीं तीसरा, ऐसे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। जब हम त्राटक करते हैं तो त्राटक करने के कारण संकल्प विकल्प थोड़े कम हो जाते हैं और उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और जिस विद्यार्थी की एकाग्रता जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो हर क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहे वो सफल हो सकता है। सर्व सफलताओं की कुंजी है एकाग्रता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तप क्या है? तपेषु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। एकाग्रता रूपी चाबी हमारे पास है, तो चाहे किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, वकील बनना हो, उद्योगपति बनना हो या महान बनना हो, तो जिस विद्यार्थी की जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी वो जीवन में उतना ही महान बनता जाएगा। तो एकाग्रता बढ़ती है संयम से। संयम क्या है? आंखों से व्यर्थ का देखना नहीं, फालतू इधर उधर देखते रहते हैं। कानों से व्यर्थ का सुनना नहीं, और जीवा से व्यर्थ का खाना नहीं, और व्यर्थ का बोलना नहीं। कई लोग व्यर्थ बोलते रहते हैं, फालतू बोलते रहते हैं, गपशप लड़ाते रहते हैं। एक दोस्त ने अपने दोस्त से बोला, भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो। वो पढ़ रहा था बेचारा, दोस्त से पानी मांगा। अब चाहता तो दोस्त एक गिलास पानी भर के दे देता, लेकिन उसको बात को खींचने की आदत थी, व्यर्थ की बात करते रहते ना। बोले पानी कहाँ है पानी? उसने कहा पानी मटके में है। अच्छा मटका कहाँ है? अरे मटका कमरे में है। अच्छा कमरा कहाँ है? कमरा मकान में है। अच्छा बोले मकान कहाँ है? बोले मकान नासिक में है। नासिक कहाँ है? अरे बोले नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? बोले हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? बोले एशिया महाद्वीप में। अच्छा बोले एशिया कहाँ है? एशिया के चारों तरफ क्या है? पानी। बोले एशिया द्वीप कहाँ है? बोले पानी में। और बोले पानी कहाँ है? बोले मटके में। तो व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर मौन रखना चाहिए, दिन में 1 घंटा 2 घंटा। और मौन रखें तो ऐसे नहीं कि मौन फिर इशारा करते रहें, शी करते रहें। 4 सहेलियों ने मौन रखा, चारों ने प्लानिंग की कि मार्केट जाना है कुछ खरीदारी करने के लिए। चारों को इकट्ठा होना था, 3 इकट्ठे हो गई, चौथी आई। चारों थोड़ी देर आगे गई तो एक सहेली कहती अपनी दूसरी सहेली से, अरे मैंने तो अपने कमरे का ताला लगाना ही भूल गई। दूसरी सहेली ने कहा ताला लगाना भूल गई, लेकिन ते अपना पता है हम पर तो चारों का मौन था। तीसरी बोली भाई मौन तो था, वो बोली तू बोली, लेकिन तू क्यों बोली? तीनों बोल दी। चौथी बोली भाई तीनों से मैं अच्छी, मैं थोड़ी बोली। तो मौन रहने से वाणी का मौन, श्रवण इंद्रियां का मौन, फालतू सुनना नहीं इधर उधर का, फालतू देखना नहीं, फालतू खाना नहीं। जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। व्यर्थ का खाएंगे, आजकल फालतू की चीजें खाने का, घर में ताजा भोजन मिलेगा लेकिन वह बाहर की चीजें, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। संडे हो या मंडे, कौन कौन खाता है? हाथ ऊंचा करो, सच्चाई से करो, उसमें क्या है?
बस हाथ नीचे कर लो। संडे हो या मंडे, अगर खाओगे मुर्गी के अंडे तो मरने के बाद खूब पड़ेंगे यमराज के, इसलिए कभी ना खाना मुर्गी के अंडे। क्या अंडे खाना? मुर्गी की क्या है वो? छी 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 छी। उससे अच्छा तो ये आंवला दिख रहा है, आंवला 10 अंडे खाओ, 20 अंडे खाओ, उतना तो एक आंवले में इतना विटामिन, कैल्शियम, पता नहीं इतनी सारी इसमें ताकत की पौष्टिक चीजें होती है। आंवला मिलता है, आंवला दिख रहा है। ये आंवले यहां भी मिल जाएंगे पीछे। ये मालेगांव आश्रम है ना, मालेगांव नाम सुना है? मालेगांव से आए हैं बच्चे? हाथ ऊंचा करो। मालेगांव का आश्रम देखा आपने? आंवले के बड़े बड़े वहां पे पेड़ हैं, आंवले आए हैं ताजे। सत्संग मंडप के स्टॉल पर पीछे उपलब्ध हो जाएंगे, मात्र 20 रुपए किलो में। तो ये आंवला ले जाइए। जिन बच्चों को अपने शरीर में शक्ति बढ़ानी है, दुबले पतले हैं, ताकत नहीं है, कपड़े उतारते हैं तो जैसे एक्सरे मशीन, एक्सरे करवाते हैं ना, वो एक्सरे में जैसी हड्डियां दिखती है, वो बच्चे अगर ये आंवला कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, नहीं तो ऐसे ही, और स्टॉल पे अश्वगंधा टैबलेट मिलती है, सर्दियों में करना चाहिए अभी भी 2 टैबलेट, और ये 3 आंवले या 4 आंवले कद्दूकस करके इसका रस निकाल के रोज जो विद्यार्थी पिएगा उसमें ताकत आ जाएगी। अंडे खाने से ताकत नहीं आती। ग्यारह पत्ते तुलसी के, उसको पीसकर 1 चम्मच उसमें मिश्री मिला के जो रोज खाता है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। लेकिन तुलसी रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा नित्य प्रति तुलसी के पत्तों का जो सेवन करता है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अभी 14 तारीख गई और इस 14 तारीख को पूरे देश भर में क्या था? सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, यहाँ आए सभी बच्चों की। अभी आप